अगर उस दिन जमीन सैराब ना हुई होती यानी गीली ना होती तो 4 क्रू मेंबर समेत 40 लोग कुछ सेकंड्स के अंदर जलकर राख हो जाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे तैयारे की जो 55 मिनट हवाई सफर करके अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाता है लेकिन रुक नहीं पाता, यानी रनवे पर उतरने के बाद खुद पर कंट्रोल खो देता है। और शायद उस बदकिस्मत तैयारे के अंदर बैठे उन 40 पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जनाब अगले ही लम्हे उनके साथ एक ऐसा मिरेकल पेश आता है जिसका किसी को भी वहमो गुमान नहीं था। ये बात है आज से तकरीबन 21 साल पहले यानी 16 जून 2004 की, जब फोकर F-27 फ्रेंडशिप नाम का तैयारा बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पिशावर से हिंदू कुश की वादी चित्राल की तरफ उड़ान भरता है। उस तैयारे में नेशनल और फॉरेनर्स के अलावा चित्राल की 2 ऐसी शख्सियात भी बैठी हुई थी जो आज भी इस वादी के लिए काबिल फ़ख्र हैं, जिनमें एक थी द फेमस लेडी ऑफ कैलाश ट्राइब लक्षण बीबी। जनाब लक्षण बीबी पहली ऐसी कैलाशा खातून थी जिसने द यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। उससे भी बढ़कर लक्षण बीबी पहली ऐसी चित्राली खातून थी जिसने एक पायलट का लाइसेंस हासिल किया था और पिशावर फ्लाइंग क्लब की मेंबर बनी थी। जनाब उस जहाज में बैठी जो दूसरी शख्सियत थी वो था द लेट शहजादा मुहायुद्दीन। ये वो हस्ती थी जिसने 3 दहाइयों तक पूरे चित्राल की सियासत पर राज किया और 3 दफा कौमी असेंबली के मेंबर रहे। शहजादा मुहायुद्दीन 1963 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर से इकोनॉमिक्स में मास्टर किया था और ये वही शहजादा थे जिसने 1986 में दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में तहरीरी कागज साइड में फेंककर फौजी वर्दी में बैठे जनरल जिया के सामने दबंग अंदाज में उन मसाइल का जिक्र किया था जो उस वक्त का चित्राल भुगत रहा था और कहा था कि किस तरह हुकूमत वक्त इस खित्ते को इग्नोर कर रहा है। 100 अरब रुपए के स्कीम्स गवर्नमेंट ने ड्रॉप किए। ड्रॉप मतलब ये है कि 100 अरब स्कीम्स के पैसे गवर्नमेंट ने काटे। इंशाल्लाह 1-2 साल में शेड्यूल खैर चलिए वापस आते हैं द फोकर F-27 फ्रेंडशिप की तरफ। लेकिन जनाब यहाँ पर आगे जाने से पहले मैं आपको इस तैयारे की छोटी सी हिस्ट्री बताता चलूं। द फोकर F-27 एक दरमियानी साइज का तकरीबन 52 सीट्स वाला तैयारा था जिसे 1950s के दौर में बनाया गया था। F-27 के बानी का नाम था एंथनी फोकर, जिसने न सिर्फ इस तैयारे को बनाया था बल्कि इसको डिजाइन भी खुद दिया था। एंथनी फोकर का ताल्लुक नीदरलैंड से था और ये ज़हीन इंसान दूसरी जंग अजीम के दौरान फाइटर तैयारे भी खुद बनाते थे। द फोकर F-27 पहले पहल 1966 में पाकिस्तान में एज ए फीडर सर्विस इस्तेमाल होता था। फीडर सर्विस वो होता है जिसमें एक तैयारे को मुख्तसर फासला तय करने के लिए निजी तौर पर उड़ाया जाता है। फिर बाद में 1979 में इस तैयारे को पाकिस्तान एयरलाइंस में ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया। इसके अलावा जनाब फोकर F-27 पाकिस्तान में कई हादिसात में भी मुलव्विस थे, जिनमें एक था 25 मई 1998 का हादसा, जब एक फोकर F-27 को गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के फौरन बाद हाईजैक कर लिया गया था। जहां हाईजैकर्स तैयारे का रुख नई दिल्ली की तरफ मोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर SSG कमांडोज और रेंजर्स ने मिलकर उनका मिशन नाकाम बना दिया और तीनों हाईजैकर्स को पकड़कर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। द फोकर F-27 तैयारे के साथ एक और पुरस्कार वाकया तब पेश आया था जब वो 25 अगस्त 1989 को गिलगित एयरपोर्ट से 49 मुसाफिरों और 5 क्रू के साथ उड़ान भरा और सिर्फ 9 मिनट के अंदर तमाम ATCs के साथ उसका राबिता मुनक़ता हो गया, जिसका अता पता हैरत अंगेज तौर पर आज तक ना चल सका। खैर किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था कि F-27 फ्रेंडशिप के साथ आज एक और वाकया पेश आने वाला है। जी हाँ, फोकर F-27 बादशाह खान एयरपोर्ट पिशावर से उड़ान भरता है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और अपने रास्ते में हर आने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एवरीथिंग इज ओके वाली रिपोर्ट भी देता है। और उस दौरान
फोकर F-27 की मैक्स स्पीड 520 किलोमीटर पर आवर को पहुंच चुकी थी। 50 मिनट हवा में गुजारने के बाद फोकर F-27 365 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था, यानी चित्राल एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका था। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन आगे का आने वाला मंजर दिल दहलाने वाला था। जो ही फोकर F-27 के टायर्स बाहर निकलकर चित्राल एयरपोर्ट को छूने लगते हैं, अंदर बैठे तमाम पैसेंजर्स खुश और मुतमईन हो जाते हैं कि खैरियत से पहुंच गए। लेकिन जनाब, उन पैसेंजर्स को जर्रा भी आइडिया नहीं था कि उनकी असल आजमाइश तो अब शुरू हो चुकी है। लैंडिंग रोल के दौरान अचानक क्रू मेंबर्स को एहसास हो जाता है कि तैयारे की स्पीड बागी हो चुकी है और जहाज को रोकने में मदद नहीं कर रही और सामने रनवे भी खत्म होता जा रहा था। पायलट बेबस होकर एक आखिरी दफा आखिरी उम्मीद के साथ ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगती और तैयारा जिस स्पीड में लैंड हुआ था उसी स्पीड में रनवे से नीचे उतर जाता है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। रनवे से उतरने के बाद हिचकोले खाते हुए तैयारे की स्पीड अचानक कम होने लगती है, जैसे तैयारे को पीछे से कोई खींच रहा हो। और उन क्रू मेंबर्स की हैरत में तब इजाफा होता है जब वो ये देखते हैं कि 300 किलोमीटर की स्पीड से भागता हुआ बेकाबू तैयारा एकदम से रुक चुका था। अफरा तफरी के आलम में सारे पैसेंजर्स बाहर निकलकर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसने 11,200 किलोग्राम वजनी तैयारे को एकदम से रोक दिया। जब तैयारे के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो तमाम पैसेंजर्स को एक और हैरत का सामना होता है, क्योंकि वो बेकाबू तैयारा एक ऐसी खेती में रुक चुका था जिसको कुछ देर पहले ही सैराब किया गया था और जरखेज होने की वजह से खेती एक दलदल का मंजर पेश कर रही थी। आप यूं कह सकते हैं कि तैयारा एक दलदल में धंसकर रुक जाता है और यूं 39 पैसेंजर्स को एक खराज तक नहीं आती और उन्हें खूबसूरत जिंदगी जीने का एक और मौका मिल जाता है। मगर उस बदकिस्मत तैयारे की ये आखिरी उड़ान थी, क्योंकि उसके बाद द फोकर F-27 फ्रेंडशिप को एयरलाइंस की दुनिया से हमेशा के लिए रिटायर्ड किया गया। लेकिन कुछ भी हो, द फोकर F-27 एक वफादार तैयारा साबित हुआ, क्योंकि एक तो उसने 40 लोगों को बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुंचाया और दूसरा रिटायरमेंट के बाद भी बेकार नहीं रहा और एक रेस्टोरेंट के तौर पर हमेशा के लिए चित्राल का हो गया। और अब इसके अंदर पैसेंजर्स नहीं बल्कि होटल के कस्टमर्स बैठते हैं। अगर आपका भी कभी एक जहाज के अंदर बैठकर खाना खाने का दिल करे तो आप बिला झिझक चित्राल के फ्रेंडशिप रेस्टोरेंट में आ सकते हैं, क्योंकि जनाब यहाँ पर खाना किसी होटल रूम में नहीं बल्कि एक तैयारे के केबिन में सर्व किया जाता है। एंड डोंट वरी, आपसे जहाज का किराया नहीं बल्कि खाने का बिल वसूल होगा।